हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिटेल में कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया, कंप्लीट कर लिया कंसेप्ट। जो एडजस्टमेंट थी मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग विद एग्जांपल्स हमने कवर किया वो एडजस्टमेंट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ये होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये लंबे टाइम के बाद किया जाता है। ये एक बार करते हैं जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है। यानी कि एक बार खर्च कर दिया, एक बार एक्सपेंडिचर आ गया और बाद में उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट है जो लंबे टाइम तक ले लिया गया है। जैसे ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है अक्वायर करने में या फिर जिस कारण से इंक्रीज हो जाती है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो अमाउंट स्पेंड की जाती है लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, फर्नीचर एटसेट्रा को परचेज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्योंकि जब एक बार परचेज कर ली जाती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, तो इसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक है जो किया जाता है। ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक है जो लिया जाता है। इस कारण से इसे असेट साइड पे जो दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे एक्सपेंडिचर किया गया जिस कारण से फिक्स्ड असेट से जो अक्वायर की गई है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। यानी कि जब फिक्स्ड असेट्स को अक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फिक्स्ड असेट्स के अंदर जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क को अक्वायर करना। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो किसके कनेक्शन में आया है, परचेज या फिर इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स के कनेक्शन में। यानी कि यहाँ तो फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया गया या फिर उसको इरेक्शन किया गया। जैसे कि मशीन को इरेक्शन करते समय वर्कर्स को जो वेज पे की गई है, अक्वायर करते समय प्लांट एंड मशीनरी को जो कार्टेज पे किया गया है, सेकेंड हैंड मशीन को ओवरहॉलिंग करते समय जो खर्च किया गया, वो सारे हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एक्सपेंडिचर जिसके रिजल्ट क्या मिलते हैं कि इंप्रूवमेंट या फिर एक्सटेंशन होते हैं फिक्स्ड असेट्स। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे करने के बाद एक्सटेंड हो गए या फिर इंप्रूव हो गए फिक्स्ड असेट, जिसके कारण से जो असेट्स की अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एक्सपेंडिचर जो इस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस को इस्टेब्लिश करते समय जो एक्सपेंडिचर आता है वो भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना, पेटेंट की कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं जो रेगुलर बेस पे जो करने पड़ते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट होता है जो रिसीव किए जाते हैं करंट ईयर के दौरान किए जाते हैं। यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर के दौरान ही ले लिया गया है, इस टाइप के एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जैसे कि जो एक्सपेंस किया गया है डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि बिजनेस की रनिंग करनी है, चलाना है बिजनेस को, हर रोज के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, ऑफिस खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, तो ये सारे हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि रेगुलर बेस पे किए जाते हैं ताकि जो अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की वो मेंटेन रहे। ऐसे एक्सपेंस जो ऑर्डिनरी रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स के ऊपर किए गए या फिर वाइट वॉश की गई बिल्डिंग को, तो ये भी हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। गुड्स परचेज की गई रीसेल करने के लिए, तो उसकी जो पेमेंट करेंगे, कि फ्री में तो गुड्स परचेज करेंगे नहीं, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट की गई गुड्स को परचेज करने के लिए, ये गुड्स ऐसी गुड्स है जिसको आगे रीसेल कर देना है, तो
तो ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम गुड्स परचेज की जाती है, आगे रीसेल की जाती है, परचेज की जाती है, आगे रीसेल की जाती है, जिस कारण से ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, जो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, लेकिन फिक्स्ड असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो इस तरीके से कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कवर करते हैं। मीनिंग क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो अमाउंट होते हैं जो खर्च की गई है मोर वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जिसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक जो किया जाएगा। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐसी अमाउंट होती है जो खर्च की जाती है मोर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जिसका यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ईयर ऑफ बेनिफिट का मतलब है कि कितने लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट लिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका जो बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम तक लिया जाता है, क्योंकि एक बार पैसा खर्च कर दिया गया उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक है जो बिजनेस द्वारा लिया जाता है। वी विल ड्राइव द बेनिफिट फ्रॉम दीज एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर एज वेल एज इन द फ्यूचर ईयर ऑल्सो। करंट ईयर में तो इसका बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर ईयर में भी इसका बेनिफिट जो लिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो बेनिफिट होता है एक्सपेंडिचर का वो सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही मिलता है। ड्यूरेशन क्या रहती है, टाइम पीरियड क्या रहते हैं? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका ड्यूरेशन 1 साल से लंबे टाइम पीरियड का होता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर होता है। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ड्यूरेशन होता है ये 1 साल तक होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है, वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। नेचर क्या होता है? ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बार फिक्स्ड असेट्स परचेज कर ले उसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक किया जाता है। बार बार हम हर महीने हर साल फिक्स्ड असेट्स परचेज नहीं करते, एक बार फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं उसका बेनिफिट है जो लंबे टाइम तक ले लिया जाता है, इस कारण से नॉन रिकरिंग नेचर कहलाता है। जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं। जरूरत यानी कि नीड क्या है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जाते हैं तो इस कारण से इंप्रूव हो जाती है वर्किंग कैपेसिटी और ग्रो होता है बिजनेस, क्योंकि पहले एक मशीन थी, एक मशीन और ले ली तो बिजनेस ग्रो अप हो जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाएगा। जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी होती है वो प्रॉपर तरीके से चलने लग जाती है, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बेस पे किए जाने वाले खर्चे होते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना बिजनेस की। जो ये की जाती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे जो बिजनेस की कैपेसिटी होती है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहते चलती रहती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके एडजस्टमेंट कवर करेंगे विद एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।